नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक जासूसी नेटवर्क की जिसने भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 लोग गिरफ्तार और इन सब का एक कॉमन कनेक्शन पाकिस्तानी हाई कमीशन का पूर्व अधिकारी दानिश। सबसे बड़ा नाम हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। तो आइए इस जासूसी के जाल को खोलते हैं और जानते हैं पूरा सच। ये कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर से। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। लेकिन इस ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी लीक करने की कोशिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके हैंडलर दानिश शामिल थे। 13 मई 2025 को भारत सरकार ने दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। दानिश, जो नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, आईएसआई के लिए जासूसों की भर्ती कर रहा था, उसने पैसे, वीजा और हनी ट्रैप जैसे हथकंडों का इस्तेमाल किया और इस जाल में फंसे 11 लोग ज्योति मल्होत्रा, गजाला, यामीन मोहम्मद, देविंदर सिंह, नौमान इलाही, अरमान और अन। सबसे ज्यादा चर्चा में है हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। जी हाँ, ज्योति अपने चैनल ट्रैवल विद जो पर ट्रैवल ब्लॉग बनाती थी। वो 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है, जहां उसकी मुलाकात आईएसआई एजेंट और पंजाब की सीएम मरियम शरीफ से हुई। जांच में खुलासा हुआ कि ज्योति ने पहलगाम हमले से पहले वहां का दौरा किया था और ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले 6 मई को दिल्ली में थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्लैकआउट में भी वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी। ज्योति ने अपने मोबाइल में आईएसआई एजेंट शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया था, ताकि किसी को शक ना हो। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि वो पाकिस्तान के अलावा चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, यूएई, थाईलैंड और भूटान भी गई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि उसके ये टूर स्पॉन्सर किए गए थे, लेकिन ज्योति का कहना है कि वो सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर है और ये सब शौक के लिए करती थी। ज्योति के अलावा इस नेटवर्क में शामिल थे पंजाब की गजाला, जो वीजा और पैसे के लेन देन में शामिल थे, यामीन मोहम्मद, जो हवाला के जरिए पैसे भेजता था, कैथल का देवेंद्र सिंह, जिसने पटियाला छावनी के वीडियो भेजे, नूह का अरमान, जिसने डिफेंस एक्सपो की जानकारी दी और पानीपत में पकड़ा गया, नोमान इलाही, जो आईएसआई का बड़ा मोहरा हो सकता है। इन सभी का दानिश से सीधा कनेक्शन था। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई में तेज थी और उसे फंसाया गया है, लेकिन पुलिस को ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से संदिग्ध सामग्री मिली है, जिसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। इधर भारतीय सेना ने साफ किया कि हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। एयर डिफेंस चीफ ने कहा, चाहे पाकिस्तान अपना हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर ले, हमारी मिसाइल की पहुंच में ही रहेगा। Wherever it is, we are all, the whole of Pakistan is within range of, so we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole, something really. आकाश तीर और L-70 गन ने पाकिस्तान के हर ड्रोन को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए बनाए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन को राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार की शरारत बताया। गहलोत ने कहा, शशि थरूर की ड्यूटी थी वह पार्टी को बताते। हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनका अपना अनुभव है, उन्हें यूएन का भी अनुभव है, वे विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, अच्छे इंसान है, वे कांग्रेस से सांसद है। ऐसे में सरकार उनको कोई ऑफर करे तो उन्हें पार्टी हाईकमान से इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। देखिए, उसी बारे में मेरा मानना है कि आज
मैंने पढ़ा है कि कांग्रेस ने कहा जो हमारे 4 साल से जा रहे हैं वो बहुत शानदार भूमिका अदा करेंगे। उसके बाद में वो इशू खत्म हो जाता है कि कौन जा रहा है, किसका सिलेक्शन किया, कैसे किया। परंतु फिर मैं कहना चाहूँगा कि ये तरीका गलत होता है। आप ऐसे मामलों में भी अगर आप विपक्ष को एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश करो, आपस में कैसे फूट पड़े लोगों के अंदर, अगर ये काम आप करते हो अच्छी बात, अच्छी परंपरा नहीं है। नंबर 2, नाम भेज दिए उन्होंने, उसके बाद में उनको स्वीकार नहीं किया गया। वो कहते हम नाम मांगे ही नहीं मांगे तो बात की क्यों हमने? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से और खड़गे साहब से आपने क्या टेलीफोन किया, क्यों फोन किया? तो ये भी वो लिपापोती कर रहे हैं। मिस्टर रिजू जी जो है, रिजू जी, वो लिपापोती कर रहा है। मैसेज तो ये किया, आपने फोन किया, 4 नाम मुसीबत भेज दिए, पर आपने जानबूझ करके नाम नए ढूंढ लिए, कोई बात नहीं। मिस्टर शशि थरूर की ड्यूटी थी किसी मेंबर पार्लियामेंट में। शशि थरूर का मान सम्मान पार्टी भी करती है, हम सब करते हैं, उनका अपना अनुभव है, यूएन के अंदर भी सब जानते हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे, सब जानते हैं, अच्छे इंसान हैं। पर जब हम राजनीति में हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे चुनाव जीत के आते हैं तो मेंबर पार्लियामेंट का भी एक ध्येय होता है। कोई भी विपक्ष की पार्टी या सरकार उनको कोई ऑफर करे ऐसे मामलों में तो उनको कहना चाहिए था भाई मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, परंतु आप पार्टी हाईकमान से बात कर लीजिए। आप अगर वो ये बात कह देते तो इश्यू बनता ही नहीं कंट्री के अंदर। उन्होंने वहाँ गलती करी और इनकी जो मिशीवियस है, शरारत है, वो सबके सामने है। ये शरारत करने चूकते नहीं है। जब ये मुद्दा ऐसा है कंट्री के लिए, पूरी कंट्री की एकजुटता दिखाने का वक्त है। जब पूरा मुल्क एकजुट हो गया पहलगाम के बाद में, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के साथ आ गया, उसके बाद में इनके सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि वापस कोई मामला अलग तरह का दिखे जो दिख रहा था। आज कांग्रेस ने समझदारी से आप देखिएगा जो स्टेटमेंट दिया है भाई जो जा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। खत्म हुई बात। भारत के राजदूत जेपी सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या ये जासूसी का जाल यहीं रुकेगा या ज्योति और बाकी आरोपी सचमुच आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं या ये कोई साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब और सख्त कदम उठाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।